अपनी मौत पर क्या कोई हंसता है? तत्कालीन वाराणसी एसएसपी अमित पाठक द्वारा अपने पदोन्नति के लिए घोषित मैं बलात्कार पीड़िता नहीं बल्कि साजिश करता एक ऑडियो रख रही हूँ। अभी ये सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं कि कुछ छूट न जाए जिस पर ये लोग खेल सकें। वो तो वैसे भी लोग खेलेंगे, अलग बात है। तो ऑडियो सुनने के दौरान मुझे एक और नई चीज़ सुनने को मिली कि वो एक दिन बात करने के दौरान शायद नवंबर 2020 में मुझे कह रहे हैं कि उनके पास यह जो फर्जी रिपोर्ट वाला प्रकरण है वो रिपोर्ट इनके पास इनके ज्वाइन करते ही इनके पास आ गई थी। जब से यह लाइन में सुनी हूँ मेरी हंसी रुक नहीं रही है। अगर इनके पास इनके ज्वाइन करते ही वो रिपोर्ट आ चुकी थी तो मैंने अभी सर्च करके देखा और मुझे ऐसे भी याद था कि 10 जुलाई में आए थे। सर्च करने पे क्लियर हो गया, 8 जुलाई के लगभग न्यूज़पेपर्स में निकला हुआ है कि अमित पाठक नए एसएसपी वाराणसी के। तो अगर इनके ज्वाइन करते ही आ गया था तो फिर 8 अगस्त उस पर डेट कैसे लगी है? एक महीने को तो ये नहीं बोल सकता कोई, एक महीने के गैप पर या कोई नहीं कह सकता है कि मेरे ज्वाइन करते ही। ज्वाइन करने के बाद 1 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। और दूसरी चीज कि अगर इनके सामने आ गई थी, चलिए मान लेते हैं 8 अगस्त को ही आई थी, मतलब इनके ज्वाइन करने के 1 महीने बाद आई थी, तो जब मैं इनको फोन पर सूचित करने के बाद, फोन पर 2 बार 3 बार 2-3 दिन बात होने के बाद और उसी प्रकरण के बारे में बात होने के बाद, उसी प्रकरण के नाम पर आने की बात होने के बाद न तो इन्होंने मुझे फोन पर बताया, और 22 अगस्त को जब मैं इनके एसएसपी आवास पर बैठकर पूरी बात बता रही हूँ कि कैसे पूरे लॉकडाउन परेशान किया गया और सारी चीज़ें हुई सीओ भेलूपुर कार्यालय द्वारा, तो भी ये नहीं बता रहे कि इनके ज्वाइन करते ही वो रिपोर्ट आ चुकी है या रिपोर्ट लग चुकी है, चाहे जो कुछ भी, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और नहीं तो ये मेरे सामने पूरा एक्टिंग कर रहे थे कि अमरेश सिंह बघेल को डांट रहे हैं और कोऑपरेट करने को वो कह रहे हैं, मुझे परेशान करने के लिए एक्स्ट्रा डांट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मतलब गजब के एक्टर है भाई, गजब के एक्टर है अमित पाठक। कहने का मतलब बस यही है कि इस ऑडियो को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए और सेव करके रख लीजिए और अपने बहन बेटियों को बचाइए। इन जैसे लोगों का हम मरे या जिए, कोई इन लोगों का कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो सिंपल सी बात बस इतनी है कि ये जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं और जिस भी पद पर रहें, आप बस इस व्यक्ति से अपने बेटी बहन को बचा लीजिएगा और अपने आप को भी बचा लीजिएगा। ये बहन बेटी के बलात्कार के केस को ही नहीं बर्बाद करता यह व्यक्ति। जब बहन बेटी के बलात्कार के केस को जो बर्बाद कर सकता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। तो आदमी भी अपने आप को बचाए, सिर्फ औरत ही नहीं। जी सर सुनाइए। कह रहा हूँ कि जो भी कागज है जी वो जो मैंने आपके फोन के बाद पता किया वो ये पता चला कि उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जी ठीक है, गलत ये अलग बात है, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा जी। उस रिपोर्ट को मैंने ज्वाइन किया था नया एकदम, वो रिपोर्ट मेरे सामने आई जी। मुझे वो रिपोर्ट जो है बहुत कन्विंसिंग उस समय समझ में नहीं आई बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि अभी इसका रिव्यू कराते हैं। वो रिपोर्ट का कहीं कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। सर आप मेरी पीड़ा तो समझिए, वो मैटर ही नहीं करता कि वो अंतिम रिपोर्ट है कि नहीं है। मेरा तो पीड़ा ये है कि वहाँ रिपोर्ट पहुंचा कैसे। इस अतुल राय की इतनी हिम्मत आप प्रशासन के सामने कैसे हो गई कि जो चीज मुझे दिखाई नहीं जा रहा उस चीज को वो डायरेक्ट कोर्ट में लगा ले रहा है। मेरा ये सवाल है, इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सीओ हैं वो लेंगे। तो सर मैं यही कह रही कि सर मुझे इस बार 9 तारीख तक इस सीओ अमरेश सिंह पर कार्रवाई चाहिए सर, क्योंकि मैं 4 झूठे मुकदमे सह चुकी हूँ और मुझे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं मिली है। और मुझे इस बार रिपोर्ट बदले ना बदले, लेकिन मुझे इस बार अमरेश सिंह पर कार्रवाई चाहिए, मतलब चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा? वो अगर मान लीजिए ऐसी पूछ रहा हूँ, उससे आपको कोर्ट में अमरेश सिंह पे कार्रवाई से उसको कोर्ट में आपको कुछ लाभ हो जाएगा? हाँ सर, हमें लाभ हो ना हो, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत क्यों नहीं होगा, हमें इससे मतलब है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी सर? ये सवाल ही गलत है सर। इसका मतलब हमारे साथ खुलेआम सबको गलत करने का अधिकार मिल गया है। मैं आपका टॉपिक समझना चाहता हूँ।